दोस्तों, देश भर में शिक्षा विभाग के लिए आई बहुत बड़ी खबर। माननीय सुप्रीम कोर्ट के नए ऑर्डर के बाद देश भर में सभी प्राइमरी हो, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, सभी टीचर्स में मच गई खलबली। सुप्रीम कोर्ट के नए ऑर्डर के बाद अब लगे हुए टीचर्स के लिए टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि अध्यापक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को ऑर्डर जारी किया और कहा कि जितने भी स्कूलों में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जितने भी स्कूलों में टीचर्स लगे हैं सभी के लिए टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य हो जाएगा। क्या होगा इस ऑर्डर के बाद और क्या इसका है सॉल्यूशन, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो ऑर्डर है ये महाराष्ट्र एंड अदर्स के लिए ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ये पूरे इंडिया के लिए अब इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जो टीचर्स लगे हुए हैं उनको भी अब टेट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी अगर उनको जॉब में रहना है। अगर उनको जॉब में रहना है तो टेट उनको करना पड़ेगा। अगर उनको प्रमोशन लेना है तो भी उन्हें ये टेट परीक्षा पास करनी पड़ेगी। हालांकि कुछ छूट भी इसमें दे रखी है, तो डिटेल से हम वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2011 इन्होंने एक टाइम रखा है 2011 के बाद जितने भी टीचर्स लगे हैं सब टेट क्वालिफाइड है। मतलब 2011 में पहली बार टेट का पेपर शुरू हुआ। अगर मैं सेंटर की बात करूं तो ये पेपर सीटेट का होता है और हर स्टेट का अलग अलग अपना अपना टेट होता है। बिहार का बी टेट हो गया, हरियाणा का एच टेट हो गया, उत्तराखंड का यू टेट हो गया। तो हर स्टेट का अपना अपना टेट है और केंद्र में चलता सी टेट। 2011 के बाद जितने भी टीचर्स लगेंगे तो ये एनसीटी के अकॉर्डिंग जो है टीचर्स के लिए पात्रता परीक्षा होगी। सी टेट वाला या टेट वाला ही टीचर लग पाएगा। इसका मतलब जिसका टेट पास नहीं होगा वो टीचर का फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आई कि जो 2011 से पहले लगे हुए हैं उनका क्या होगा। तो ये महाराष्ट्र एंड अदर्स में पहले से छोटे अदालतों में, निचली अदालतों में, फिर ये हाई कोर्ट में मामला गया और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट तक जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा जजमेंट दे दिया कि भैया आपको टेट पास करना ही पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर आपको जॉब में रहना है तो आपको टेट परीक्षा देनी होगी और इसे पास करना होगा। सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं देना, इसे पास भी करना होगा। इन्होंने इसके लिए 2 साल का टाइम रखा है, यानी कि आपको 2 साल में टेट पास करना ही पड़ेगा। और अगर आप ये टेट पास नहीं कर पाते हैं तो आपको स्वयं ही जॉब से इस्तीफा देनी पड़ेगी कि भैया मैं जॉब नहीं करना चाह रहा, सेवा मुक्त आपको खुद होना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोर्ट हटा देगा, सिस्टम हटा देगा, डिपार्टमेंट हटा देगा, शिक्षा विभाग। लेकिन अभी कोर्ट के ऑर्डर के बाद अभी शिक्षा विभाग के ऑर्डर आने बाकी है, यानी कि हर स्टेट में टीचर लगे हुए हैं। इससे सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि अचानक से जब सीटेट का एग्ज़ाम करने का ऑर्डर आएगा तो भाई खलबली मच जाएगी। खलबली मची हुई है, इतने सारे टीचर्स लगे हुए हैं। अगर वो पास नहीं कर पाते हैं और एकदम से झटके से टीचर बाहर हो जाएंगे तो शिक्षा विभाग का काम कैसे चलेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती अब शिक्षा विभाग के पास आने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि सीटेट जो है 1 साल में 2 बार होते हैं।
तो इसका मतलब 2 साल में आपको कितने मौके मिलेंगे? 4 मौके मिलेंगे। तो आपको 4 मौके मिल रहे हैं, चारों में आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक में पास कर दिया। हालांकि सीटेट का क्या होता है, टेट का, कि आपने एक बार इसे पास कर दिया तो ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। ठीक, कुछ इसमें दिक्कतें भी आएंगी। मान लीजिए आप एट प्रेजेंट टाइम में प्राइमरी टीचर हैं, ठीक है, प्राइमरी टीचर से, तो इसमें इन्होंने 2 चीज़ें कहा, जॉब में रहने के लिए भी आपको पास करना पड़ेगा और प्रमोशन के लिए भी आपको पास करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप जिस पोस्ट पर हैं आपने वो वाला टेट पास कर दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको प्रमोशन लेना होगा तो आपको ऊपरी स्टेज वाला टेट पास करना पड़ेगा। समझ लेते हैं। मान लीजिए आप प्राइमरी टीचर्स हैं एट प्रेजेंट टाइम में और आपका टेट क्वालिफाइड है, आप 2011 के बाद लगे, आपका टेट क्वालिफाइड है, लेकिन जब आप प्रमोशन लेंगे टीजीटी में, आपका प्राइमरी वाला टेट पास था, लेकिन टीजीटी वाला जो होता है हमारा 6 to 8 वाला, तो 6 to 8 वाला आपका टेट पास नहीं था। प्रमोशन के लिए आपको 6 to 8 वाला टेट पास करना पड़ेगा। ठीक, दूसरी चीज़, मान लीजिए आप 2011 से पहले लगे थे और आप प्राइमरी में लगे, तो सबसे पहले तो आपको प्राइमरी का टेट पास करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि हर स्टेट का अपना टेट होता है, लेकिन स्टेट का और सेंटर का सी टेट होता है। अगर आप सी टेट क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आप ऑल इंडिया में वैलिड माने जाएंगे। तो बेटर है कि सी टेट की तैयारी कर लो, ये ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप प्राइमरी टीचर्स थे, 2011 से पहले लगे, उस टाइम सी टेट नहीं था, आप लग गए। अब सबसे पहले तो आपको जॉब में रहने के लिए प्राइमरी टेट पास करना पड़ेगा। अब प्राइमरी टेट आपने पास कर लिया, 2 साल तक रहे, अब आपको प्रमोशन चाहिए, क्योंकि आपका प्राइमरी वाला टेट पास है। जब आप प्रमोशन लेंगे टीजीटी में तो आपको 6 to 8 वाला टेट भी पास करना पड़ेगा। अब सेम ये अपर लेवल में होगा। मान लीजिए 6ठी से 8वीं क्लास में पढ़ा रहे हो, टीजीटी लेवल, आपका टेट पास नहीं है, तो पहले आप टेट पास करेंगे 6ठी से 8वीं के स्टैंडर्ड वाला, तो आप जॉब में बने रहेंगे। और अगर आपको पीजीटी बनना होगा तो भी आपको टेट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक सवाल आता है कि एट प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 2 ही टेट है, एक प्राइमरी, दूसरा 6 to 8। अब यहाँ पर क्योंकि 9th से लेकर के 12th तक तो कोई टेट है ही नहीं, लेकिन बहुत जल्दी तीसरा टेट भी आने वाला है जो 9th से लेकर के 12th तक रहेगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय नीति 2020 के अकॉर्डिंग जो टीजीटी लेवल का टीचर है वो 6ठी से 8वीं तक ही पढ़ा पाएगा, 9th से लेकर के 12th तक पीजीटी लेवल का हो जाएगा। तो आपको पीजीटी का टेट पास करना पड़ेगा। अब भैया टेट के लिए आपको तैयारी कर लो। ठीक है, आसान है, कुछ ट्रिक्स हैं वो मैंने भी अपने चैनल पे डाले हुए हैं। अगर आपको और इसकी तैयारी करनी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सअप इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर ऐड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन फ़िलहाल ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा, हालाँकि इसमें कुछ छूट दे रखी है। अगर आपकी सेवा को 5 साल से कम है, ठीक है, 5 साल से कम है, ध्यान रखना, अगर आपकी सेवा को 5 साल हैं, 5 से ज़्यादा हैं, तो आपको टेट क्वालिफाइड करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर 5 से कम है तो आपको टेट की अनिवार्यता नहीं रहेगी। लेकिन मान लीजिए आपको 4 साल है, 3 साल रह गए, अब आपका प्रमोशन होने वाला है, आपको चाहिए प्रमोशन, तो प्रमोशन के टाइम पर भी आपको फिर टेट पास करना पड़ेगा, या तो आप जिस लेवल में हैं उसी लेवल का करके रिटायर हो जाइए। तो भैया डंडा आ गया है, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। अब ये शिक्षा विभाग इसे अपने अपने स्टेट में, अपने अपने डिपार्टमेंट में लागू करवाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो अब और आगे भी नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि जब इसमें भाई अपनी
जन याचिका लगाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कहीं जा नहीं सकते, लेकिन एक बार इस पर रिव्यू करने के लिए टीचर्स कम्युनिटी जा सकती है और वो ये कह सकती है कि भैया 2 साल क्यों, भाई हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, तो भाई खुद ही हमें रिटायर लेना पड़ेगा। उससे बेटर है कि 2 साल को क्या पता है 3 साल कर दे, 4 साल कर दे, 5 साल कर दे, लेकिन टेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया अध्यापक पात्रता परीक्षा के बिना टीचर आप बन ही नहीं सकते, और जो इससे पहले बने थे उनको पास करना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय है इस विचार में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करें। जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है या जो भी रिक्वायरमेंट हो आपकी, वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेट की तैयारी भी करवा लेंगे, आपको उसके पॉइंट भी बना देंगे कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या करना है। बाकी शेयर कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। खलबली तो मची है, लेकिन यार ऑर्डर है, फॉलो तो करना ही पड़ेगा। और ये महाराष्ट्र से निकल के आई हवा यूपी तक पूरे देश में फैलेगी। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो ये अब सारे स्टेट को मानना ही पड़ेगा। बाकी जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी डाउट है, जो कन्फ्यूजन है, जो रिक्वायरमेंट है, कमेंट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।